अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स हैं जो 2000 मई 2021 के करंट अफेयर जो कि पाकिस्तान के रिलेटेड हैं। और जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल मैं अपलोड कर दूंगा। लेट्स जस्ट बिगिन। पीटीआई वर्सेस गवर्नर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उन्होंने गवर्नर बलोचिस्तान को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आप रिज़ाइन कर दें। ख़त के जो मंदरजात है वो आपके सामने है, पूरा ख़त आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अमानुल्लाह खान यासीन से ही जबकि जिसके जवाब में गवर्नर ने रिज़ाइन करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं कह सकता रिज़ाइन करने के लिए, मैं अगर रिज़ाइन करूँगा तो वो प्रेसिडेंट के कहने पे करूँगा क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये हक है कि वो मुझे कह सके कि तुम रिज़ाइन करो या अपनी सीट पे मौजूद रहो। फवाद आलम फैंटास्टिक फवाद जो हैं 30 अप्रैल 2021 को फवाद फर्स्ट एशियन बने हैं जिन्होंने अपनी 4 टेस्ट 50s को सेंचुरीज में कन्वर्ट किया है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अभी तक कोई 50 नहीं बनाई लेकिन सेंचुरीज में कन्वर्ट हो गई, यानी कि 50 बनाई है और 50 के बाद उन्होंने सेंचुरी बना दी है। अभी तक उन्होंने एक भी 50 नहीं बनाई, चारों के चारों उनकी सेंचुरीज ही हैं टेस्ट में। He achieved this milestone during the first test match against Zimbabwe। फवाद आलम पहले एशियन और छठे ओवरऑल बैट्समैन हैं जिन्होंने अपनी सारी की सारी 50s को हंड्रेड्स में सेंचुरीज में कन्वर्ट किया है, यानी कि इससे पहले भी 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई 50 नहीं बनाई और सारी की सारी सेंचुरीज बनाई है। किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3, लेकिन सबसे ज्यादा फवाद आलम ने 4 सेंचुरीज बनाई है बगैर किसी 50 के। इस मैच डेब्यू 100 इन श्रीलंका इन 2009 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई। उसके बाद उनको 2 टेस्ट के बाद ड्रॉप कर दिया गया और फिर 10 साल 259 दिन के बाद उनको उनका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो खेलने को मिला, यानी कि 3 टेस्ट उन्होंने पहले खेले 2009 में और उसके बाद 10 साल 259 दिन तक उनको टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया और 10 साल 259 दिन के बाद उन्होंने अपना चौथा टेस्ट खेला इंग्लैंड में 2020 में। सेकंड टेस्ट 100 फिर उनको बनाने का मौका मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 साल बाद। 4218 दिन का गैप है उनकी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी और सेकंड टेस्ट सेंचुरी में। Fantastic Fawad is the first Asian and 6 batsmen overall to convert his first 4 test 50s into hundreds. And Wisden ने लिखा है कि hundreds 4, 50s 0. Fawad Alam now holds the world record for the most test centuries among players with a 100% conversion rate. 100% conversion rate का मतलब है कि 50 बनाई और फिर उसके बाद 100 बना दी और 50 नहीं बनाई। रवि बोपारा with 3 tons and no half centuries is in second. इसके नीचे जो है उन्होंने 2 या 1 ही सेंचुरीज बनाई हैं। पाकिस्तान अगेंस्ट रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का टूर किया। अप्रैल 2021 में पाकिस्तान ने वनडे इंटरनेशनल सीरीज 2-1 से जीती और T20 इंटरनेशनल सीरीज 3-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने उसके बाद जिम्बाब्वे का टूर किया अप्रैल और मई 2021 में, जहां पे पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती और T20 सीरीज 2-1 से जीती। ओल्डेस्ट प्रिजनर इन अ ह्यूमैनिटेरियन कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तानी कैदी सैफुल्लाह पराचा जिनकी उम्र 73 इयर्स है, उनको 17 मई 2021 को ग्वांतानामो बे डिटेंशन कैंप से रिलीज करने का ऐलान किया है। ये उस जेल के अंदर सबसे उम्र रसीदा कैदी हैं। अगले कुछ महीनों में इनको रिहा कर दिया जाएगा। फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर, 14वीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर थी 2006 से 2009 तक और उसके बाद 2018 में नासरुल मुल्क जब वजीर आजम थे केयर टेकर गवर्नमेंट में, उस वक्त की केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर भी रही डॉक्टर शमशाद अख्तर। इनको फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुंतखब कर लिया गया है। इससे पहले इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका 10 साल तक और उसके बाद 1990 में एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया। फिर 2006 में आकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर लगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ऑर्डिनेंस नाफिज किया जिसको पेरेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 कहा गया है। इसके तहत वो बच्चे जो अपने वालिदैन को उनके या अपने घर से निकाल देंगे उनको 1 साल जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। इसके तहत एक और चीज लिखी गई है कि अगर तो पेरेंट्स
अगर तो घर बच्चों के नाम पर है या बच्चों ने किराए पे दे दिया है तो उसके बावजूद बच्चे अपने वालिदैन को घर से नहीं निकाल सकेंगे, और अगर घर वालिदैन के नाम पर ही है तो फिर वालिदैन अपने बच्चों को घर से निकाल सकेंगे। पाकिस्तान और रशिया ने एक एग्रीमेंट जो पहले साइन किया था नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के नाम से, उसका नाम चेंज किया गया है, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रखा गया है। रशियन कैपिटल मॉस्को में ये मुआहिदा हुआ। एग्रीमेंट पर साइन किया पाकिस्तानी जो एम्बेसडर है मॉस्को में शफकत अली खान और रशिया के एनर्जी मिनिस्टर निकोले शुल्गिनोव। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट की फॉर्म में भी आपको ये सारी तफसील बता दी थी कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो है वहाँ के हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया है। मैंने पहले आपको बताया था कि टीसीसी के साथ हमारा एक मुआहिदा हुआ था। बलूचिस्तान के गांव रिकोडे के एरिया से सोना चांदी और कॉपर निकालने का जो एक मुआहिदा किया गया था टीसीसी के साथ, तो उसको पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया था और टीसीसी ने आईसीएसआईडी यानी इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, उस कोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा कर दिया था। उस कोर्ट ने पाकिस्तान को 5.97 बिलियन यूएस डॉलर्स का जुर्माना किया था। फिर टीसीसी जो है इसने कहा था कि पाकिस्तान एयरलाइन जो पीआईए है उसके दो होटल हैं, एक होटल न्यूयॉर्क में है जिसका नाम रोजवेलेट है और एक होटल पेरिस में है जिसका नाम स्क्राइब है, इन दोनों का कब्जा हमें दे दिया जाए ताकि हम ये 5.97 बिलियन यूएस डॉलर्स का जुर्माना जो है इसको पूरा कर सकें या इसको हासिल कर सकें। तो उसका कब्जा इनको दे दिया गया था और बाकायदा तौर पर उसका कब्जा हासिल करने के लिए टीसीसी ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ केस किया था, जो कि पाकिस्तान ने जीत लिया है और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स ने इन दोनों होटल्स का जो कब्जा है वो वापस पीआईए को यानी पाकिस्तान को वापस कर दिया है और टेचियन कॉपर कंपनी यानी टीसीसी को इस पर कब्जा करने से, इन दोनों होटल्स पर कब्जा करने से रोक दिया गया है। अब जो पाकिस्तान पर जुर्माना आयद किया गया था आईसीएसआईडी की जानिब से 5.97 बिलियन का, उसको ख़त्म कराने या उसके तहत उसको कम कराने के लिए भी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ केसेस किए हुए हैं जिनके फैसले का इंतज़ार है। होपफुली इंशाल्लाह उसमें पाकिस्तान को खुशखबरी मिलेगी। डॉक्टर मुईद यूसुफ जो हैं इनको पाकिस्तान का 8वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुंतखब किया गया, अपॉइंट किया गया। इससे पहले ये स्पेशल असिस्टेंट ऑन नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग के हेड थे। जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ओहदा जो है ये ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि ये उनके ओहदे के साथ कोइंसाइड करेगा, ये उनके मफादात के साथ चैलेंजिंग होगा, तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ओहदा पीटीआई की गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब डॉक्टर मुईद यूसुफ को 8वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर मुंतखब किया गया, उनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले डॉक्टर मुईद यूसुफ जो हैं वो यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस जो वाशिंगटन डीसी में उसके एशिया सेंटर के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने एक किताब भी लिखी है, ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरमेंट्स, यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं वोल्कन बॉस्केर, उन्होंने 26 मई 2021 को पाकिस्तान का 3 दिन का दौरा किया, 26 मई से 28 मई 2021 के दौरान। बॉस्केर पहले तुर्किश नेशनल हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला है। इससे पहले उन्होंने अगस्त 2020 में पाकिस्तान का दौरा किया था, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हलफ उठाने से पहले। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ओहदे की लिमिट 1 साल होती है और पाकिस्तान की तरफ से 1962 में सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ओहदा रख चुके हैं। यहाँ पर एक और मजे की चीज़ आपको बता दूं कि जितने भी पावरफुल ममालिक हैं जैसे चाइना है, फ्रांस, जापान, रशिया, यूके एंड यूएसए, इन्होंने कभी भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं रखा या इनको नहीं दिया गया, बिकॉज इनकी दुनिया में एक पावरफुल स्टेचर है ग्लोबली, जिसकी वजह से ये इस ओहदे की वजह से मुख्तलिफ मामलात में असरअंदाज हो सकते हैं। आमतौर पर ये कस्टम है, एक रवाज है, कोई कानून नहीं है कि जो भी परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं रखेंगे। यानी कि जो 5 ममालिक हैं जो वीटो पावर जिनके पास है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं रख सकते।
नाइजीरियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान से 3 JF-17 थंडर तैयारे खरीदे हैं। उनके जो नाइजीरियन प्रेसिडेंट है मुहम्मदू बुहारी, उन्होंने 57th एनिवर्सरी ऑफ नाइजीरियन एयरफोर्स के मौके पे 20 मई 2021 को इस JF-17 थंडर खरीदने के बाद उनको फ्लीट में शामिल करने का बाकायदा आगाज किया। ये वो पिक्चर है एक जो डिस्प्ले किया गया JF-17 थंडर जो उनको दिया गया है। कराची जो है उसके अमनो अमान की तरफ बढ़ते कदम जो हैं उनकी वजह से वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स रैंकिंग में कराची को 115वां नंबर दिया गया है। 2014 में कराची का नंबर क्राइम और जुराइम के लिहाज से छठा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते अमनो अमान कायम होते होते 2020 में 103 नंबर इसका आ गया और अब 2021 में ये 115वें नंबर पर मौजूद है, यानी कि क्राइम बहुत कम हो चुका है। वेनेजुएला का कैपिटल कैराकस जो है वो इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है, यानी कि जराइम की दुनिया का एक तरह से आप बादशाह कह सकते हैं। अफगानिस्तान का काबुल 14वें नंबर पर है, बांग्लादेश का ढाका 43 में, अमेरिका का ह्यूस्टन 52 में, इंडिया का दिल्ली 82वें नंबर पर है, वाशिंगटन DC 88 नंबर पर है। अमेरिका के कैपिटल में भी कराची से कहीं ज्यादा जराइम होते हैं। फ्रांस का नैंतीज 105वें और इंडिया का बेंगलोर 108वें नंबर पर है। यासिर बशीर फर्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन है जिनको फर्स्ट मुस्लिम असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एनुअल रिपोर्ट बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF, इसका मतलब है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसने पाकिस्तान को 145 नंबर पे रखा है रैंकिंग के लिहाज से 2021 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 180 ममालिक की रैंकिंग होती है, डेटा होता है जिसमें से पाकिस्तान का रैंक 145 है। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने एक नया अवार्ड शुरू किया है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड कहा गया है। 27 मई 2021 को ये लॉन्च किया गया है जिसमें मुख्तलिफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज का मुकाबला करवाया जाएगा और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे फैसला करवाया जाएगा कि इस साल किस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाए। तो डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। फर्स्ट कैटेगरी वो होगी जो कि उन यूनिवर्सिटीज की होगी जो 2010 से पहले से बनी हुई हैं और दूसरी कैटेगरी वो होगी जो 2010 के बाद बनी हैं। डेथ्स की बात करें तो इस माह 2 इम्पोर्टेंट डेथ्स हुई हैं जिसमें बेगम नसीम वली खान 16 मई 2021 को फौत हुई हैं। ये खान अब्दुल वली खान की बेगम थी और असफंदियार वली खान की सौतेली मां थी। इसके अलावा अंकल सरगम और मासी मुसीबतें जैसे लाजवाल किरदार पैदा करने वाले फारूक कैसर जो हैं 14 मई 2021 को वफात पा गए हैं। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.